का सिंगार ओहि बरनाओ राजा, ओहि क सिंगार ओहि पै छाजा। प्रथम शीस कस्तूरी केसा, बलि बासुकी का और नरेसा। भावर केस वह मालती रानी, बिसहर लूरे लेहि अघिराने। बेनी छोरी झारे जो बारा, सरग पतार होई अंधियारा। दोस्तों, मानो मलिक मोहम्मद जैसी की यह रचना राजकुमारी केसरदेह की सौंदर्य वर्णन के लिए भी फीका पड़ती नजर आती है। दुनिया खूबसूरती की दीवानी होती है, चाहे इंसान हो या फिर प्रकृति या बेजुबान जानवर। खूबसूरती की अनेकों किस्से आप लोगों ने सुना होगा। आज ऐसे ही खूबसूरती की एक मूरत जिसकी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसकी सुंदरता ही उसकी मौत को निमंत्रण दे दिया, खुद मौत को आलिंगन करना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और एक बार पुनः हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इतिहास की गोद में पल रही अनेकों रहस्यमय जानकारियाँ और वर्तमान की गोद में खेल रही नूतन जानकारियाँ आपके सामने लेकर हाजिर होता रहूँगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज मैं जिस रानी की कहानी बताने जा रहा हूँ, उसकी खूबसूरती ही उसकी मौत की वजह बन गई। जी हाँ, गढ़कुंडार किले के रसातल में अनेकों कहानी दफन है। इस किले के रहस्य के बारे में मैंने अपने पहले वीडियो में आप सभी को बताया था और आप लोगों ने उस वीडियो को भरपूर प्यार दिया था। जी हाँ दोस्तों, खंगार वंश का अंतिम शासक जिसका नाम था राजा मान सिंह, और राजा मान सिंह की पुत्री रानी केसरदेई। केसरदेई में जितनी कला और गुण थी, उससे कहीं ज़्यादा वो सुंदर थी। इतनी सुंदर कि जैसी की रचना भी फीकी पड़ जाए। उनकी सुंदरता की चर्चा हर राज्य में थी और हुआ ठीक होने को मंजूर था। एक दिन इनकी सुंदरता की चर्चा उड़ते उड़ते दिल्ली तक जा पहुंची। तब दिल्ली का सिंहासन भी डोल गया और वहाँ के राजा मोहम्मद तुगलक की धैर्य हिलने लगी। तुगलक ने अविलंब इस राजकुमारी को पाने की ठान ली। दोस्तों, जैसे कि राजघराने में हमेशा होता आया है, अगर राजा किसी रूपवती लड़की को देख ले तो उसे पाने के लिए रक्त की नदी बहा देते थे। लाखों लोगों की जान की बाजी केवल एक सुंदर चेहरे पर लगा देते थे। ठीक ऐसा ही हुआ था गढ़कुंडार की इस मिट्टी पर। तुगलक ने राजा मान सिंह की पुत्री राजकुमारी केसरदेई को शादी का प्रस्ताव भेजा। तुगलक ने राजा मान सिंह की पुत्री राजकुमारी केसरदेई के लिए शादी का प्रस्ताव गढ़कुंडार राजमहल को भेजी। राजा मान सिंह अपनी राजपुतानी शान के खिलाफ मानकर इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए तुगलक को संदेश भिजवा दिया और इसी संदेश को पाते ही मानो तुगलक के दिल में आग लग गई और दिल्ली सल्तनत की तलवारें खींच गई। विशाल सेना के साथ मोहम्मद तुगलक गढ़कुंडार पर कूच कर दिया।
कहते हैं तुगलक बैलगाड़ी में सवार होकर गढ़कुंडार को आया था और राजा मान सिंह से आग्रह किया और राजकुमारी के चेहरा को देखने की इच्छा जताई, परंतु राजा अपनी शान के खिलाफ मानकर साफ इनकार कर दिया। फिर क्या होने को क्या मंजूर थी। तुगलक और मान सिंह की सेना गढ़कुंडार में आमने सामने खड़ी हो गई। दोनों सेनाओं की तलवारें खींच गई। भयानक नरसंहार हुआ, खून की नदियां बह गई। अंत में राजा मान सिंह की सेना तुगलक के विशाल सेना को परास्त करने में असक्षम रही और राजा मान सिंह लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। अपने इस पिता की मृत्यु की खबर सुनते ही राजकुमारी केसरदेई यह समझ गई और अपनी इज्जत पर कोई आँच नहीं आए, जिसके लिए वह किले के छत से कूद गई और मृत्यु को आलिंगन कर ली। वहाँ पर मौजूद अन्य नौकरानियाँ, जिसमें लगभग 100 नौकरानियाँ शामिल थी, बच्चे समेत उसी किले के ऊपर से कूदकर मौत को गले लगा लिया। दोस्तों, इस तरह से एक राजकुमारी की सुंदरता ही उसकी मौत की कारण बन गया। परंतु यह गर्व की बात है कि पूरे नारी समुदाय पर कि अपने जान से भी ज़्यादा अपनी इज्जत होती है। इस बात को इस कहानी पर साफ दर्शाता है। दोस्तों, यही हमारी भारतवर्ष की नारियों की विशेषता रही हैं। अंत में तुगलक अपनी मंशा में नाकामयाब होता है और वह निराश होकर जीता हुआ भूभाग बुंदेलों को सौंपकर वापस दिल्ली लौट जाता है। इस तरह से खंगार वंश का अंत होता है और यहाँ गढ़कुंडार में बुंदेल शासकों का राज आरंभ होता है। अंत में बुंदेला शासक राजा रुद्रदेव ने 1531 में गढ़कुंडार को अपनी राजधानी छोड़कर ओरछा स्थानांतरित कर ली। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने इस दोस्त सुरेश को सपोर्ट करें। अपने इस दोस्त को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, जय हिंद।